Good morning, friends. This is Author Prakash, and you are watching Source of Knowledge. In this video, I am going to talk about time and tense. It is a very important topic for you to learn time and tense. देखेंगे आज टाइम एंड टेंस होता क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और डिस्टिंक्शंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, टाइम एंड टेंस बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। दोनों को समझेंगे, डिफिनेशन, टाइप्स एंड डिस्टिंक्शंस जानेंगे। टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल। काल और समय के बीच में क्या संबंध है ना, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उसका परिभाषा डिफिनेशन जानेंगे, उसके प्रकार जानेंगे और उसका डिस्टिंक्शन भेद भी जानेंगे। दोनों में क्या फ़र्क है, क्या टाइम को टेंस कहा जा सकता है या टेंस को टाइम कहा जा सकता है या नहीं, क्या टाइम ही टेंस है या टेंस ही टाइम है, तो समझेंगे कि दोनों में फ़र्क है या नहीं। सभी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए जानते हैं टाइम का डिफिनेशन हम लेते हैं। आखिर में ये टाइम होता क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डिफिनेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का परिभाषा। देखते हैं टाइम क्या है। टाइम इज़ यूनिवर्सल एंड ए नॉन ग्रामेटिकल टर्म। टाइम जो है ये सर्वव्यापी है और ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। इस टाइम का संबंध ग्रामर से कुछ भी नहीं है। ये मतलब टाइम जो है ग्रामर से संबंधित नहीं है। टाइम इज यूनिवर्सल, ये सर्वव्यापी है और एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के टाइम होते हैं। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम, टाइम कितने तरह के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम का मतलब वर्तमान समय, पास्ट टाइम मतलब भूत समय और फ्यूचर टाइम मतलब भविष्य समय। आगे हम समझते हैं और विस्तृत जानते हैं। हम डिफिनेशन ऑफ टेंस देखेंगे। देखिए, टेंस का डिफिनेशन हम देखने का प्रयास करेंगे कि टेंस होता क्या है। कई तरीके से टेंस का डिफिनेशन देखेंगे दोस्तों। टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस एक ग्रामर का टर्म है जो किसी कार्य के समय को बताता है। टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस इज अ टाइप ऑफ अ ग्रामेटिकल टर्म विच शोज द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस काल जो है ग्रामेटिकल टर्म है जो क्या करता है, किसी कार्य के समय को बताता है। द यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट वर्ब अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट टाइम इज कॉल्ड टेंस। कहने का मतलब होता है वर्ब का एप्रोप्रिएट यूज किसके अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग अगर होता है तो उसे हम टेंस कहते हैं। वर्ब का अगर सही प्रयोग समय के अनुसार होता हो तो उसे हम टेंस कहते हैं। और इसको और हम समझें तो टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन ऐसा भी कह सकते हैं, या टेंस इज यूज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन ऐसा भी कह सकते हैं। टेंस किसी कार्य के समय को बताने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप इसमें देखने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और डेफिनेशन है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। टेंस इज नथिंग बट ए कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग वर्ब्स। टेंस कुछ नहीं है, बस जो है वर्ब का बदलना, टाइम के हिसाब से वर्ब का बदलना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। और वैसे देखा जाए तो टेंस इज अ गेम प्लेड बिटवीन टाइम एंड एन एक्शन। टेंस एक खेल है जो समय और कार्य के बीच खेला जाता है। इसमें 2 ही खिलाड़ी है, एक्शन और टाइम। और किसी भी एक्शन के टाइम को डिनोट करता है टेंस। इसलिए कई बार अगर इसका और डिफाइन करेंगे तो टेंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन वर्ड टेम्पस से हुई है, जिसका मतलब ही टाइम होता है। अर्थात कह सकते हैं टेंस जो है किसी न किसी कार्य के समय को बताता है कि वह कार्य किस समय में हो रहा है, यह डिनोट करने का प्रयास करता है टेंस। आप टेंस समझ चुके होंगे। अब हम जानते हैं टेंस कितने तरह के होते हैं। जैसे टाइम 3 तरह के होते हैं, वैसे ही आपका ये टेंस भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम टेंस के काल के प्रकार समझ रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। ये काल के प्रकार, काइंड्स ऑफ टेंस का मतलब काल के प्रकार, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस का मतलब होता है टेंस के 3 प्रकार होते हैं, काल के 3 प्रकार होते हैं।
प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब अभी जो हम ये टॉपिक है उस टॉपिक को और विस्तृत समझेंगे। और अब समझना क्या है कि हम डिस्टिंक्शन बिटवीन टाइम एंड टेंस। डिस्टिंक्शन मतलब होता है भेद या अंतर, बिटवीन मतलब के बीच में, समय और काल के बीच में जो अंतर है उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप कोशिश कीजिए, बने रहें इस वीडियो में। एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो कह रहा है पीएम विजिट्स पटना टुमारो। देख लीजिए, पीएम विजिट्स पटना टुमारो। इस वाक्य में प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे। इस वाक्य में जो टाइम बताया जा रहा है, इस वाक्य से टाइम का पता चलता है। कौन से टाइम का? तो फ्यूचर टाइम का पता चलता है। इस वाक्य में ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, अर्थात यह सेंटेंस जो है फ्यूचर टाइम को बता रहा है। लेकिन अगर टेंस देखें तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। देख लीजिए, यहाँ देख रहे हैं V5 का प्रयोग किया गया है, विजिट्स, और V5 जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल में आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो V5 है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यह वर्ब है, लेकिन ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो देख सकते हैं टेंस कोई और है, टेंस प्रेजेंट टेंस है, लेकिन टाइम क्या बता रहा है? फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों में अंतर है। ये टेंस है पीएम विजिट्स पटना टुमारो, प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है कल पटना आएंगे। टाइम बता रहा है फ्यूचर टाइम को, लेकिन टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसीलिए टाइम और टेंस में फ़र्क है, क्योंकि यह टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन समय किसको बता रहा है? फ्यूचर टाइम को। लेकिन होना क्या चाहिए? अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो अगर प्रेजेंट टाइम को बनाना चाहिए। टेंस का काम क्या होता है कि अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो प्रेजेंट टेंस का टाइम बताएगा, क्योंकि ऐसा भाव जो प्रेजेंट टाइम को ही बताए वैसे उसी को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि ये भाव जो है फ्यूचर टाइम को बता रहा है, लेकिन वो किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर, यह जो है अंतर है कि भाव जो है वो प्रेजेंट में है, लेकिन टाइम क्या बता रहा है? फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो यही टाइम एंड टेंस में फर्क है कि टेंस कोई और है लेकिन टाइम कोई और बता रहा है। बल्कि होना क्या है, टेंस का मतलब ये होता है कि जिस टेंस में है उसी टाइम को बताए। अगर कोई भाव प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टाइम को बताए, लेकिन यहाँ ये भाव जो है प्रेजेंट टेंस में है लेकिन ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। यही फर्क है दोनों टाइम एंड टेंस में। अब और भी एक सेंटेंस है, उसको देख लेते हैं हम। ये सेंटेंस क्या कहता है आप देख सकते हैं। ये सेंटेंस है वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। देख लीजिए, यहाँ इस सेंटेंस में क्या है कि कल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में देखिएगा कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देख लीजिए, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन टाइम बता रहा है फ्यूचर टाइम। बल्कि अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस है तो टाइम भी प्रेजेंट टाइम बताना चाहिए। बल्कि ये प्रेजेंट टाइम ने बता करके क्या बता, वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं। हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, तो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन टाइम बता रहा है फ्यूचर टाइम। बल्कि टेंस में क्या होता है कि अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टाइम को बताए, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में है लेकिन ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। इसलिए टाइम एंड टेंस में फ़र्क है दोस्तों। प्रेजेंट टेंस में तो है लेकिन फ्यूचर टाइम को बता रहा है, इसलिए टाइम एंड टेंस में। लेकिन टेंस में क्या होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टाइम बताएगा, अगर पास्ट टेंस में तो पास्ट टाइम बताएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, लेकिन टाइम क्या बता रहा है? फ्यूचर टाइम बता रहा है। इसलिए टाइम एंड टेंस में बहुत अंतर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसलिए टाइम एंड टेंस एक टॉपिक जो है क्रिएट हुआ दोस्तों। समझ में आ रहा होगा कि टाइम एंड टेंस में क्या फ़र्क है। आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम देखते हैं। जैसे देख लीजिए आप, ये एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब में उगता है। अर्थात ये प्रेजेंट टाइम को भी बताता है, पास्ट में और फ्यूचर। मतलब सूरज, द सन राइजेज इन द ईस्ट का मतलब होता है सूरज पूरब में उगता है, उगता था और उगता रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि यह सेंटेंस में जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, लेकिन ये तीनों टाइम को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का और फ्यूचर का। बल्कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अगर टेंस होता
तो टेंस में अगर होता तो ये सिर्फ प्रेजेंटेड टाइम को बताता है। लेकिन क्या है, द सन, अगर किसी से पूछिए कि सूरज जो है पूरब में उगता था, तभी ट्रांसलेशन होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगेगा तभी होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, और सूरज पूरब में उगता है तभी ट्रांसलेशन होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये वाक्य है, लेकिन टाइम बता रहा है तीनों टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, तीनों टाइम को बता रहा है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा जो हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो कुछ स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं दोस्तों, समझेंगे इस स्ट्रक्चर को। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। निगेटिव सेंटेंस बना रहा है तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब का पहला रूप होगा। और इंटेरोगेटिव बना रहे तो डू डज बाहर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा। और इंटेरोगेटिव निगेटिव बना रहा है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। और भी विस्तृत जानकारी हम जानने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, तो बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। कि कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। धन्यवाद।